नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। झारखंड में 3 वर्ष पूरा करने पर महागठबंधन सरकार 3 चरणों में राज्य भर में आशीर्वाद जोहार यात्रा की करेगी शुरुआत। सरायकेला में रविवार को आयोजित मेगा स्वास्थ्य कैंप में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से की अपील। देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट सेवा जल्द होगी शुरू। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करने की दी अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू इस अवसर पर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्यों तथा जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वर्ष 2021 और 2022 के लिए दिए जाने वाले ये पुरस्कार विभिन्न वर्गों के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। जमशेदपुर में आज विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। इस दौरान उपायुक्त ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया। हर तरह के दिव्यांग बच्चे और लोग इस रैली में शामिल थे। शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से रविंद्र भवन सभागार में एक शिविर का आयोजन दिव्यांगजनों के लिए किया जाएगा, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही वैसे दिव्यांग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। राज्य में आज हेमंत सरकार आशीर्वाद जोहार यात्रा शुरू करेगी। महागठबंधन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन होगा। यह यात्रा कुल 3 चरणों में होगी। पहले चरण में 6 जिलों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 9 जिलों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यात्रा का आयोजन किस तारीख को होगा, फिलहाल ये तय नहीं है। हालांकि 8 दिसंबर से यात्रा के शुरू होने की चर्चा जोरों पर है। जोहार यात्रा को लेकर गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में महागठबंधन के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक भी हुई। इस बैठक में यात्रा को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। यात्रा को लेकर महागठबंधन द्वारा औपचारिक घोषणा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में गढ़वा, पलामू, गुमला, लोहरदगा, गोड्डा और देवघर जिले शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित लोहरदगा दौरे को लेकर आज उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, केसीसी, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति योजनाएं और पर्यटन तथा खेलकूद योजनाओं में जिला की उपलब्धि की समीक्षा की गई। उप राजधानी दुमका में जल्द ही झारखंड का नया राजभवन बनेगा। राजभवन निर्माण के लिए स्थल चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। उप राजधानी दुमका में जल्द ही झारखंड का नया राजभवन बनेगा। राजभवन निर्माण के लिए स्थल चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। पहली नजर में दुमका के विजयपुर में स्थल देखा गया है, जहां मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है। हालांकि राजभवन के निर्माण के अनुकूल यहाँ जगह कम पड़ सकती है। ऐसे में नए स्थल की तलाश पर विचार किया जा रहा है। नए राजभवन निर्माण के लिए आर्किटेक्ट एजेंसी को डिजाइन तैयार करने को कहा गया है। इस डिजाइन के आधार पर स्थल का चयन करना आसान हो जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में दुमका में जो राजभवन है वह झारखंड निर्माण के पहले वन विभाग का डाक बंगला था। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। भारत की मिट्टी को शत शत प्रणाम। नए रंग और नए रूप में होगा अब मतदाता सूची का निर्माण। आधार जुड़ेगा जब वोटर कार्ड से, मतदाता सेवाएं होंगी आसान। स्वस्थ और समृद्ध बनेगी मतदाता सूची, मिलेगी हर व्यक्ति को पहचान। ऑनलाइन इसको करना है आसान। एक आधार एक पहचान, यही है सच्चा सटीक समाधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सरायकेला खरसावां जिले में रविवार को मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में लोगों को विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मेले में देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों और झारखंड के डॉक्टरों द्वारा सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आम लोगों से इस कैंप में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। जनजातीय समाज सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहता है, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी ढंग से मिले और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हो, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और इसी कड़ी में अब सरायकेला में एक बृहत आयोजन होने जा रहा है। आगामी 4 दिसंबर को देश के ऐसे बहुत सारे विशिष्ट चिकित्सक उपलब्ध होंगे और ऐसे बीमारियों के बारे में न केवल जांच होगी बल्कि उन्हें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आप सबको इस आयोजन में भाग लेने के लिए आह्वान करता हूं, आमंत्रित करता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की 5 सदस्यीय टीम साहिबगंज मंडल कारागार में बंद आर्म्स एक्ट मामले के अभियुक्त और ईडी के गवाह विजय कुमार हांसदा से पूछताछ के लिए पहुंची। जैसा कि आपको मालूम हो, 28 नवंबर को विजय कुमार हांसदा के वकील ने न्यायालय में एक आवेदन देकर कहा था कि साहिबगंज पुलिस ने उससे जोर जबरदस्ती एक सफेद कागज पर हस्ताक्षर करवाया है। साहिबगंज में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 3 दिनों तक चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान पर चर्चा की गई। अभियान के तहत एनआईटी राउंड जिले में 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें पहले दिन बूथ स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा और अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। हजारीबाग कोर्रा थाना क्षेत्र स्थित कन्हरी मार्ग से 10 लाख रुपए कीमत का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी कटकम सांडी के 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संक्षिप्त खबरें। रांची जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को चान्हो प्रखंड के वीर बुधु भगत स्मारक स्थल के सिलागाई से भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली जाएगी। जमशेदपुर में अनियंत्रित अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गोड्डा जिले में IDA-MDA कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया रोधी दवा घर घर जाकर वितरित की जा रही है। कार्यक्रम में उपायुक्त गोड्डा और पुलिस अधीक्षक ने फाइलेरिया की दवा खाकर अभियान की शुरुआत की। गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इस मौके पर लाभुकों के लंबित सत्यापन के कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। दिसंबर महीने में किसी भी दिन देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करने की अनुमति दे दी है। डीजीसीए ने पिछले महीने ही देवघर से रांची और पटना की फ्लाइट को उड़ान प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने के लिए स्लॉट आवंटित किया था। अब इंडिगो अपने स्तर से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। झारखंड में 3 वर्ष पूरा करने पर महागठबंधन सरकार 3 चरणों में राज्य भर में आशीर्वाद जोहार यात्रा की करेगी शुरुआत। सरायकेला में रविवार को आयोजित मेगा स्वास्थ्य कैंप में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से की अपील। देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट सेवा जल्द होगी शुरू। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करने की दी अनुमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।